सवाल जाटलैंड के किले को बचाने का है, सवाल जाटों को साथ लाने का है, जिसकी जिम्मेदारी अब खुद अमित शाह ने उठाई है। अमित शाह ने यूपी और हरियाणा के जाट नेताओं से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठकर उस दूरी को पाटने की कोशिश की जो खटास कृषि आंदोलन के बाद से बीजेपी और जाट संगठनों के बीच आई है। जाट समाज के लोगों ने मूलतः 2-3 समस्या यहाँ रखी है। एक तो खास तौर से गन्ने के भुगतान को लेकर के सरकार ने जो पहले वादा किया था कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डिले होता है। तो मुख्य एक तो ये मुद्दा था कि बस जो पेमेंट है गन्ने का वो समय से हो जाए, एक मुख्य मुद्दा तो यही था। इसके अलावा जाट समाज इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो। बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। कोशिश जाटों की नाराजगी को दूर करने की है। कोशिश बीजेपी जाट वोट बैंक को बीजेपी के साथ रोकने का है। यही वजह है कि जाटों से जुड़े हर मुद्दे पर बात हुई, आश्वासन दिए गए। यूपी की सियासत की बात करें तो कृषि कानून को लेकर सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में दिखा, जहां नाराज किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को पंजाब और यूपी के चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लेना पड़ा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब सवाल वही, क्या सिर्फ कृषि कानून वापसी से पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? क्या एक बार फिर जाट बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक वक्त जाट और मुस्लिम समीकरण तैयार करके चौधरी चरण सिंह ने सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की सियासी हवा बदली। ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को मिला और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। पश्चिमी यूपी में 113 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 91 सीटों पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 17 सीटें आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में जाट वोट पड़े और 29 में से 21 पर जीत दर्ज हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने ऐसी बैठक की जहां जाट वोट का विशेष ध्यान रखा गया। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि एक और जहां किसानों की नाराजगी है, तो वहीं अखिलेश ने पश्चिमी यूपी को लेकर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, जहां एक बार फिर मुस्लिम और जाट वोटरों को एक साथ लाने की कोशिश है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी जाटों की नाराजगी से इनकार कर रही है। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था। जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों का आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट हैं, जबकि करीब 25% मुस्लिम वोटर हैं। 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में हर पार्टी ने यहाँ पूरा जोर लगा दिया है। सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी जाटों के उस वोट बैंक को नहीं खोना चाहती, जिसने पार्टी के यूपी में 14 साल के वनवास को खत्म किया। पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो।